कहते हैं जब लोग सरकारी वादों और सरकारी तंत्र से जब लोग थक जाते हैं तो उसके बाद उन लोगों का वो लोग अपने कदम मीडिया की तरफ बढ़ाते हैं। अभी हमारे साथ पूनम सिंह जी हैं, सिविल लाइन की रहने वाली हैं और अभी प्रेस क्लब में ये प्रेस वार्ता कर रही हैं। क्या कारण है इसको भी जानेंगे। सबसे पहले बताइए यहाँ पे प्रेस वार्ता करने का कारण क्या है? मेरी ज़मीन है सिविल लाइंस में, इस पे संकेत मल जो एक आपराधिक प्रवृत्ति का लड़का है, भूमाफिया है, वो हमारी ज़मीन पे जबरन कब्जा करना चाहता है। इसी के सिलसिले में हमें प्रेस वार्ता रखे हैं। वो जो ज़मीन थी वो आपने बैनामा लिया था, क्या था और उसके बाद उस पर विवाद कैसे शुरू हुआ? वो ज़मीन हमने बैनामा कराया अपने नाम से, जिसके प्रॉपर पेपर मेरे पास है, इसकी एंट्री भी नगर निगम में है और वो ज़बरदस्ती उसमें कब्जा करना चाहता है। जब भी उसको कहते हैं कि हटो यहाँ से, हमको अपना घर बनवाना है, तो लड़ाई पे उतारू हो जाता है, गाली गलौज करता है, मारपीट, जान से मारने की धमकी देता है। अभी उसने 8 तारीख को मेरे बेटे को, जो 13 साल का है, गया था सामान लेने के लिए, तो फावड़ा दिखाकर बोला कि तुमको जान से मार देंगे, सबकी व्यवस्था बन रही है, बहुत जल्दी सबकी व्यवस्था बना के सबको काट के फिकवा देंगे। इसकी वीडियो क्लिप मेरे पास है, इसकी सूचना भी हमने अधिकारियों को दे रखी है। अच्छा, वो जो व्यक्ति है संकेत मल, जिसका आप नाम ले रही हैं, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस पर कई सारे आपराधिक मामले भी चल रहे हैं जैसा आपने बताया। तो किस तरीके से वो धमकाता है? क्या जान से मारने की भी धमकी देता है? और जब ये पूरा कांड हुआ, जब ये पूरा उन्होंने कहा कि आप कब्जा कर रही थी, आपने कहा कि वो कब्जा कर रहे थे, तो इसमें कुल मिला जुला के वो जो है क्या दबाव बना रहा है आप लोगों पे वहाँ से हट जाने के लिए, क्या कुछ है? जी, वो चाहता है कि हम लोग वहाँ से हट जाएं, वो डरा धमका के हम लोग को वहाँ से हटा दे और जान से मारने की हमेशा धमकी देता है। वो गैर लाइसेंसिंग हथियार भी अपने पास रखता है। एक बार उसने मेरे ऊपर चलाया, दिखाया भी था हमको कि इसी से तुमको जान से मार देंगे। ये 13 दिसंबर की घटना है। अच्छा, तो इसमें अभी तक कहाँ तक कार्रवाई हो चुकी है? क्या सरकारी तंत्र इसमें आपकी सहायता कर रहा है? अभी तक कुछ कार्रवाई तो नहीं हुई है। अभी तो हमारी ज़मीन पे काबिज ही है। अभी कुछ दिन पहले पुलिस भी गई थी उनसे बात करने के लिए, तो उसके पूरे परिवार ने उन्हीं को, पुलिस वाले को ही गाली दे के, डरा, उल्टा सीधा बोल के हटा दिया। तो ये ज़मीन कब आपने परचेस की थी? 2022 में। 2022 में ये ज़मीन हुई। और उससे पहले क्या वो लोग वहाँ पे रहते थे या फिर जब आपने खरीद ली तो वहाँ पे वो कब्जा करने के लिए आ गए? उनकी ज़मीन है वहाँ पर, उनका ऑलरेडी हिस्सा है। मेरे कहने का मतलब कि हम जब आपके हिस्से में इंटरफेयर करने नहीं जा रहे तो आप मेरे हिस्से में क्यों इंटरफेयर करने आएंगे? आप अपने में रहिए, हम अपने में रहे। अगर आपका हिस्सा वहाँ नहीं होता तो चलो समझ में आता कि आप ज़बरदस्ती मेरे में, आपका जब वहाँ पर है ऑलरेडी तो सुलभ सा रास्ता है ना कि आप अपने में रहिए, हम अपने में रहें। विवाद तो उसने खड़ा किया है ना, वो ज़बरदस्ती मेरी चीज़ पर ज़बरदस्ती वो कब्जा कर रहा है, मेरी छवि को ख़राब करना चाहते हो, बार बार हमको धमकी भी देता है कि तुम्हारा नाम खराब कर देंगे, जो समाज में बहुत नाम बना के घूमती हो, ये सब चीज़ें बोलता है वो। अच्छा, तो इसमें कहीं ना कहीं एक सवाल सरकारी तंत्र पे इसलिए खड़ा होता है कोई सामाजिक व्यक्ति और ऐसी जगह पे रहता है जो पॉश एरिया है, वहाँ पे तमाम अधिकारियों के घर हैं और वहाँ पे अगर इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, दिन दहाड़े, आपने कहा कि पिस्टल उन्होंने दिखाया, तमाम चीज़ें हैं, तो वो जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब आप क्या कहना चाहती? कार्रवाई जब नहीं हो रही है तब क्या कहना चाहती हैं? मेरा अनुरोध हो कि इस चीज़ को संज्ञान में लेके इसकी कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो मेरी ही ज़मीन नहीं, उसने हमारे गाँव की जो प्रॉपर्टी जो हमारे पापा लोगों के नाम से थी, वो सारा का सारा प्रॉपर्टी अपने नाम से कब्जा करवा चुका है, जिसके पेपर हैं, जो अभी भी हम कहीं भी दिखा सकते हैं। इसमें उसके ऊपर हमारे चाचा और पापा लोगों ने मुकदमा भी किया हुआ है और वो सबसे लड़ाई करता रहता है, सबको धमकाता रहता है। हमारा पूरा परिवार उससे त्रस्त है। कभी दिखा देते हैं। ये तबका है जब उसने मुझको जान से मारने की धमकी दी थी पिस्टल दिखा के। इसका हमने 28 दिसंबर को भेजा था। कहाँ से जी? ऑफिस में? वहाँ पर संकेत मल के। और ये मेरा है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पूनम सिंह जी। और एक सवाल ऐसे भूमाफियाओं पे जिसको लेकर के तमाम बार सरकार नए नए दावे और वादे करती रहती है, उस पर तो एक सवाल ये उठना वाजिब सी बात है कि आखिर सरकार किस तरीके से इन भूमाफियाओं पर नियंत्रण कर रही है या नहीं कर रही है। एक सामाजिक व्यक्ति जो इतना ज़्यादा पीड़ित हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकारी तंत्र पे उठता है। बहरहाल, आप एनबी न्यूज़ देख रहे थे, मैं प्रियांशु आपके साथ था।